हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख़ का बेहतरीन अमल आपको दे रहा हूँ, जो आप पर बंद दरवाजे रोज़गार के रिज़्क़ के वो खोल दे, और आप पर रिज़्क़ अचानक इतना ज़्यादा हो जाएगा, रिज़्क़ के दरवाजे ऐसे खोल दिए जाएंगे कि जैसे बारिश आसमान से ज़मीन की तरफ बरसती है। आप पे रिज़्क़ के अंबार लग जाएंगे। दौलत, रिज़्क़, तिजारत बढ़ती चली जाएगी। अब बाज़ लोग समझते हैं कि ये वज़ाइफ जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये वज़ाइफ जो है करने से अगर इतना ही फ़ायदा होता तो जो लोग बता रहे हैं वो खुद खुशहाल क्यों नहीं हुए। पहली बात याद रखें, फाल बताने वाला, तोतों को लेकर बैठने वाला, ये और वजीफ़ा बताने में बड़ा फ़र्क है। एक तो नजूमी और वजीफ़ा बताने में बड़ा फ़र्क है। अब वजीफ़ा बताने वाला और नजूमी का कोई मवाजना नहीं। रोड पे बैठ के फाल तोते के ज़रिए निकालने वाला और वजीफ़ा बताने वाले में कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं। वो शिरक पर मबनी काम कर रहा है, वो तोते के ज़रिए आपको फाल निकाल रहा है। इसका कुरान और सुन्नत के मुनाफी है वो चीज़, कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करेगा, ना उसको फ़ायदा होगा, ना काम करने वाले को फ़ायदा होगा। तो उसके हालात भी ख़राब और फाल निकलवाने वाले के भी हालात ख़राब। वो धोखा देता है, गैब की खबर बताने की कोशिश करता है। इल्म गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसी तरह नजूमी जो पॉमिस्ट है, वो आपको फ्यूचर बताता है हाथ की लकीरें देख के या और चीज़ों के ज़रिए, अबजद या आदात के ज़रिए। इसका भी कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप किसी हिसाब वाले के पास जाएं और कहें मेरा हिसाब करो, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, तो आपने उससे खाली पूछा, यकीन नहीं भी किया, तो 40 दिन आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि गैब की खबर अल्लाह जानता है। अब ना पॉमिस के हालात ठीक होंगे, ना उससे पूछने वाले के, चूँकि दोनों कुरान और सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको वजीफ़ा कुरानी बता रहा हूँ, आपको कुरान पाक से जोड़ रहा हूँ, आपको रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाले कुरानी आमाल बता रहा हूँ। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खुद सिखाए हैं, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद रिज़्क़ के दरवाज़ों के लिए, नेमतों के दरवाज़ों के लिए, अल्लाह की मदद के दरवाज़ों के लिए कुरानी आयात नज़ूल फरमाई हैं। तो वो लोग शिरक पर मबनी काम करके लोगों को शिरक से जोड़ते हैं, हम तौहीद पर काम करके कुरान और सुन्नत से लोगों को जोड़ते हैं। तो फ़र्क है दोनों का। कुरान पे पढ़ने वाले से का भी रिज़्क़ ज़्यादा होता है। आप देखिए, कुरान पाक पढ़ता है एक बंदा और वो भूखा कभी नहीं सोता, तो जो कुरान पाक के वज़ाइफ करेगा वो भूखा कैसे सोएगा। तो आपके सामने मदारिस वाले हैं, खानकाहों वाले हैं, मसाजिद वाले हैं। अब उनके तन्हाएँ कम होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल ज़्यादा होते हैं। अल्लाह उन्हें फतूहात देता है, ज़्यादा उसको अता फरमाता है। तो इसलिए ये वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास है, आप पे रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। मैं आपको कुरान से जोड़ रहा हूँ, अमाल कुरानी से, आपको अल्लाह और रसूल से जोड़ रहा हूँ, ना कि आपको मैं अपने साथ या मखलूक के साथ जोड़ने की मेहनत, ये हम जायज़ नहीं समझते। कुरान पाक की ये आयत करीमा ये रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। आप इस आयत करीमा को 90 मरतबा पढ़ें, 90 टाइम पढ़ें, इस दिन दुआ करें और अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। आप ये पढ़ के देखें, रिज़्क़ आप पर खुलेगा, रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे, अल्लाह बग़ैर हिसाब देगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।